मोहताज नहीं है। इसके हजारों लाखों प्रशंसक हैं, इन्हें प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले और चाहने वाले। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो अगर टाटा फैमिली नहीं होती तो इस देश में कुछ भी नहीं होता। इस फैमिली ने देश के लिए जो किया है वो न कोई कर सकता है, न कभी जीवन में कर पाएगा। जब देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील की जरूरत थी तो देश में पहला स्टील का प्लांट लगाने वाली कंपनी टाटा। जब आईटी का दौर चला तो सबसे पहली आईटी कंपनी इंडिया की टाटा। इंडिया में जब एजुकेशन नहीं थी उस समय एजुकेशन देने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो इंस्टीट्यूट खोला सबसे पहले टाटा। देश में सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल टाटा। देश का सबसे पहला होटल, उस जमाने में जब होटल के बाहर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, उस समय देश का सबसे भव्य होटल बनाने वाला ग्रुप टाटा। गोपाल कृष्ण गोखले के आजादी आंदोलन में दान देने वाले टाटा और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी सहयोग देने वाले टाटा। भारत देश के इतिहास में जितनी भी महत्वपूर्ण डेट और जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं वहां पे आपको टाटा ग्रुप और टाटा फैमिली खड़ी नजर आएगी। दुनिया कमा के तो चैरिटी बहुत लोग करते हैं, जो चैरिटी करने के लिए कमाए उसे कहते हैं टाटा। ये वीडियो टाटा फैमिली को एक सलाम है और उनके चरणों में वंदन है, क्योंकि जो उन्होंने देश के लिए किया है उनसे पहले ना कोई कर पाया है, ना उनके बाद कभी कोई जीवन में कर पाएगा। तो अगर आप टाटा फैमिली के फैन हैं, उन्हें प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो वीडियो अंत तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक एक व्हाट्सएप ग्रुप में, एक एक फेसबुक ग्रुप में और एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और आप बोलते हो नहीं टाटा ग्रुप से इतना भी प्यार नहीं है, वीडियो अंत तक देखना, प्यार हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। इसी वादे के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि इसकी 100 से ज्यादा डिफरेंट कंपनी है और इनमें से 29 कंपनियां शेयर बाजार में ऑलरेडी लिस्टेड है। टाटा ग्रुप का टोटल मार्केट कैप है 311 बिलियन और ये टोटल बीएसई के जो मार्केट कैप है उसका 9% अकेला है। यानी बीएसई पे टोटल 5200 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और उनमें से टाटा ग्रुप की 29 कंपनियां मिलकर ही 9% अकेला रखती है। सोचो टाटा की पावर। टाटा ग्रुप तीसरा सबसे बड़ा देश का एम्प्लॉयर है। पहले नंबर पे आर्मी में सबसे ज्यादा लोग हैं, सेकंड नंबर पे रेलवे में है और थर्ड नंबर पे टाटा ग्रुप में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हैं। टोटल 9,35,000 एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय कितने होते हैं? अडानी ग्रुप को मिला लो, अंबानी ग्रुप को मिला लो, आदित्य बिरला ग्रुप को मिला लो, एसबीआई को मिला लो और एचडीएफसी को मिला लो। इन पांचों को मिला के इतने एम्प्लॉय नहीं जितने टाटा ग्रुप के अकेले के हैं। साल 2021-22 में टोटल जो कंपनी का टर्नओवर था वो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा था। आपको लग रहा होगा टाटा का इतना बड़ा काम है इंडिया में। सर जी, इसका 67% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है, 2/3 पैसा। तो बोले राहुल जी, इंडिया के बाहर टाटा का है क्या? सर, इंडिया के बाहर 150 से ज्यादा कंट्रीज में टाटा के प्रोडक्ट और सर्विस काम में लिए जाते हैं और 100 से ज्यादा देशों में टाटा के ऑपरेशंस हैं, ऑफिस हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। 2018 का एक डेटा, इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं। 2018 में टाटा ग्रुप ने जो टैक्स दिया था वो टोटल इंडिया के टैक्स कलेक्शन का 2.25% अकेले था। टोटल टैक्स दिया था उन्होंने 47,195 करोड़ और वो टैक्स कितना था? जितना असम, गोवा, हिमाचल, उड़ीसा की सरकार ने पूरे साल में इकट्ठा किया था, उससे ज्यादा अकेले टाटा ग्रुप ने दिया था। इमेजिन करो स्केल। अब इतना बड़ा भारी डेटा देख के आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। सर जी, इतना बड़ा है, हमको तो लगा यार होगा छोटा मोटा। सर, एक बात बताता हूं आपको, असली जमीन आप खिसकनी चाहिए और इसी बात पे टाटा से ना आपको और मुझे प्यार है। सर, इतना बड़ा टर्नओवर होने के बाद और इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद भी इसका चेयरमैन कभी भी इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बना। क्यों नहीं बना? सोचो, क्योंकि रिलायंस अगर इतनी बड़ी है तो उसका मालिक भैया इंडिया का सबसे अमीर व्यक्तियों में आता है। अडानी ग्रुप बड़ा हो रहा है तो गौतम अडानी आता है। उधर अमेजन बड़ी होती है तो जेफ बेजोस का नाम आता है। जब टाटा ग्रुप इतना बड़ा है तो इनके चेयरमैन का नाम क्यों नहीं आता? टाटा फैमिली का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि इन्होंने कहा ये जितना भी पैसा कमाया जा रहा है, जितना भी पूरा ग्रुप है, इसकी ओनरशिप है टाटा सन्स के पास। और टाटा सन्स के जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं वो कौन है? टाटा फैमिली नहीं, इनकी कोई एक कंपनी नहीं, इनके सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं इनकी ट्रस्ट। 28% शेयर है सर दोराबजी ट्रस्ट के नाम पे, 23% है सर रतन टाटा ट्रस्ट के नाम पे, फिर 4% है जेआरडी टाटा ट्रस्ट के नाम पे। कुल मिला के इसके जो ओनर हैं इन्होंने किसको बनाया? ट्रस्ट को, कि ग्रुप जितना भी पैसा कमाएगा वो भैया जाएगा ट्रस्ट के पास और ट्रस्ट क्या करेगी? उसको भाई सब चैरिटी में खर्च कर देगी। मतलब इसका मतलब ये जितना भी पैसा कमा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य घर भरना नहीं है, इसका उद्देश्य समाज के लिए लगाना। हमारे रतन टाटा जी इतने बाद भी अमीर क्यों नहीं है? रतन टाटा के पास टाटा सन्स के कितने शेयर हैं? कैन यू इमेजिन? 0.83, 1% से भी कम शेयर है रतन टाटा के पास पूरे टाटा सन्स का। इसीलिए टाटा लव है हमारा।
तो बात करते हैं टाटा की कंपनी के इतिहास की कि यह 152 साल पहले 1868 में कंपनी चालू हुई। किसने चालू की, क्या किया और क्या हुआ, और इन्होंने देश को कब कब क्या क्या दिया। तो सर एक बार मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर कितने उस पर नजर डालिए, लगभग 3.5-4 लाख के आसपास होंगे। लेकिन ये जो टाटा की स्टोरी है डिजर्व करती है कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये टाटा ग्रुप की टोटल 12 कहानियां मैं सुनाने वाला हूं। आज पहली वीडियो है, इसके बाद टाटा ग्रुप की 11 कंपनियों पे वीडियो आने वाला है। तो ये पूरी सीरीज को 1 मिलियन से ज्यादा व्यू हर वीडियो पे चाहिए, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना और जितने भी व्यू हैं उसको बढ़ाते चलना। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगले 4 मिनट में आपको बताने वाला हूं पीढ़ी दर पीढ़ी की भैया जब जमशेदजी टाटा चेयर में थे उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या चीज की, भारत को क्या क्या दिया। फिर जब दोराबजी टाटा आए तो उन्होंने क्या क्या दिया। फिर जब जेआरडी टाटा आए उन्होंने क्या क्या दिया। और लास्ट में अब रतन टाटा जी हैं तो उन्होंने क्या क्या चीजें दी। तो एक एक करके सभी पॉइंट पे अपन करेंगे चर्चा। तो सर जी बात चालू करते हैं जमशेदजी टाटा से। जमशेदजी टाटा को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग के पिताजी। चालू ही उन्होंने किया, वो न होते तो भाई साहब पता नहीं भारतीय उद्योग कितने साल बाद चालू होता। इनकी जीवन गाथा कभी और, अभी मैं इनकी अचीवमेंट्स की बात करता हूं, इन्होंने क्या क्या किया। सन 1874 में इन्होंने एक टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की जिसका नाम था इंप्रेस मिल। उस मिल के बारे में, ये लीजेंडरी मिल कैसे है, क्यों, उस समय तक जब लंदन में टेक्सटाइल के काम चला करते थे वहां के मजदूर भी बहुत दयनीय स्थिति में रहते थे। मतलब भाई साहब 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शोषण हो रहा था। तो इंडिया में तो बात ही छोड़ दो, इंडिया में भी शोषण हो रहा था। इन्होंने कहा नहीं यार ये बात गलत है। इन्होंने इंडिया में नहीं वर्ल्ड में पहली बार पीएफ का सिस्टम चालू किया। ये जो प्रोविडेंट फंड देना इन्होंने चालू किया। इन्होंने भाई साहब इंश्योरेंस कराना चालू किया। इन्होंने स्पोर्ट्स डे बनवाया, इन्होंने फैमिली डे बनवाया। इन्होंने एम्प्लॉय को, उस समय भाई साहब मार के काम कराया जाता था, उस समय एम्प्लॉय को गिफ्ट, बोनस, इंसेंटिव, ये सारी स्कीम चालू की जो भारत में नहीं पूरे विश्व में पहली थी। तो एम्प्लॉय के लिए उस समय ऐसी सोच रखी और वो सोच आज तक टाटा में फॉलो होती है। इसीलिए बीच में कहावत थी कि जूती पहनो तो बाटा की और नौकरी करो तो टाटा की। जमशेद जी ने अपने जीवन में 4 सपने देखे। उन्होंने कहा एक सपना कि इंडिया में स्टील प्लांट लगना चाहिए, एक इंडिया में हाइड्रो पावर का प्लांट लगना चाहिए, एक इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और एक इंडिया में एक होटल होना चाहिए। और चारों सपनों पे इन्होंने अपना काम चालू किया। सबसे पहले बात करते हैं स्टील प्लांट की। ये लंदन में एक लेक्चर अटेंड कर रहे थे तो वहां पे एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे थॉमस कार्लाइल। उन्होंने कहा अगर किसी भी कंट्री को ग्रोथ करनी है उसे स्टील प्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। जिस कंट्री में स्टील नहीं है उसकी ग्रोथ होगी नहीं। ये बात इनके घर में बैठ गई। इन्होंने कहा भैया इंडिया में स्टील प्लांट लगाना है। और उस समय इंडिया में स्टील का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं था, प्लांट लगाने की तो छोड़ दो, अंग्रेजों का राज चल रहा था। तो उस समय इन्होंने कहा मैं तो भैया स्टील का प्लांट लगाऊंगा। तो उस समय अंग्रेजों ने इनकी बहुत हंसी उड़ाई। एक बंदा था फेडरिक एप्रिकॉट, उसने कहा रे भाई साहब इंडिया में इंडिया में स्टील बनाएंगे क्या? अगर तुमने स्टील बना लिया तो भैया वो स्टील है ना मैं खाऊंगा ब्रेकफास्ट में, इतना सा तो तुम स्टील बना पाओगे। ये बात चुभती बात कह दी। लेकिन जमशेदजी टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने भाई साहब ढूंढ के बहुत ज्यादा एफर्ट किए। अब टाटा स्टील कैसे बनाई, टिस्को कैसे बनाई, इसकी कहानी अलग से वीडियो में बनाऊंगा, पर शॉर्ट आपको बताऊं ना, शॉर्ट इतना सा है। उन्होंने बड़े स्ट्रगल के बाद साक्षी करके एक जगह थी, वहां पे प्लांट डाला और चीजें स्टील का प्लांट बना के स्टील का प्रोडक्शन चालू किया। और स्टील का प्रोडक्शन 1912 के आसपास इन्होंने चालू किया था और 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। अब वर्ल्ड वॉर की जब शुरुआत हुई तो भैया उनको युद्ध लड़ने के लिए टैंकों की जरूरत हुई, स्टील की जरूरत हुई। और वो जो स्टील था वो इंग्लैंड ने भैया टाटा के यहाँ से मंगाया। और जो टाटा का स्टील इतना ज्यादा मजबूत था कि युद्ध में भाई साहब गोले पड़ते थे पर टैंक के कुछ नहीं होता था। और उन टैंकों की मदद से ब्रिटिश ने वो वर्ल्ड वॉर जीता। और वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा भैया कहाँ से आया था स्टील? बोले टाटा के प्लांट से। तो टाटा के प्लांट पे वहां पे पहुंचे वाइसरॉय और उन्होंने कहा भैया इतना महान काम किया है तो ये साक्षी जो विलेज है इसका नाम चेंज करके जमशेदपुर किया, जमशेद जी के नाम पे। दूसरा जमशेद जी का सपना था कि भैया एक होटल बनना चाहिए वर्ल्ड क्लास। ये इंडियन और भाई साहब डॉग्स नॉट अलाउड इनके बात चुप गई थी, तो इन्होंने बनाया ताज होटल जो भी आज भी भारत का बहुत बड़ा प्राइड है। तीसरी चीज इन्होंने कहा था भैया मुझे बनाना है एक शानदार एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहां पे रिसर्च हो सके और आगामी जो बिजनेस करना चाहता है या पढ़ना चाहता है तो वहां पे आके सीख सके। तो इंडिया का फाइनेस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट बने, उसके लिए उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने 8,000 पाउंड जो कि उस जमाने के आज के 100 साल पहले 1.25 लाख रुपए का दान किया था। आज भी कोई इंडियन 11,000 का भी दान करता है ना तो फेसबुक पे पहले फोटो लगाता है कि देखो 11,000 दिए। उन्होंने उस समय 1.25 लाख रुपए का दान किया था। फिर उन्होंने मैसूर के महाराजा से बात की, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए मैसूर
मैसूर के महाराजा ने और कहा 50,000 सालाना दूंगा, लेकिन फिर भी उसके लिए भैया पेमेंट व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो जमशेदजी टाटा ने 17 बिल्डिंग बेची अपनी इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि चैरिटी का प्रोजेक्ट है, इनको बना के कमाना नहीं है, बस लगाना है। 17 मुंबई में अपनी बिल्डिंग बेच के इस प्रोजेक्ट को फंड किया। 1892 में, उस समय भैया हायर स्टडीज, इंडिया में एजुकेशन का ज्यादा कुछ था नहीं, हायर स्टडीज करनी है तो इंग्लैंड जाना पड़ता था। इंग्लैंड जाने के लिए इंडियन बच्चों को कौन पैसे देगा? इन्होंने कहा मैं। और उस समय इन्होंने टाटा फाउंडेशन से स्कॉलरशिप देनी चालू की और कई भारत के शुरुआत, जैसे के.आर. नारायणन भारत के जो राष्ट्रपति थे, कई भारत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये उनसे स्कॉलरशिप लेके उस समय पढ़ने गए थे। चौथा सपना था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाएंगे, जो इन्होंने कंपनी बनी बाद में टाटा पावर के नाम से। अब दुख की बात एक रही कि इनके सपने जो सारे थे, इन्होंने अपने जीवन काल में सबकी नींव डाल दी थी, पर पूरे नहीं हो पाए। जमशेदजी टाटा अपने सामने बस होटल का निर्माण देख गए थे, बाकी इलेक्ट्रिक का काम चालू हुआ था, स्टील का काम चालू हुआ था। ये जितने भी काम चालू हुए थे उसको कंप्लीट किया इनके बेटे दोराबजी टाटा ने। तो जो प्लांट कंप्लीट हुआ था वो इनके बेटे ने ही कराया था, पावर का प्रोजेक्ट इनके बेटे ने ही किया था। और उस प्रोजेक्ट के लिए जब इनके बाद बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गया था, इन्होंने अपने पत्नी के गहने तक गिरवी रखे। तो इनकी पत्नी के पास एक डायमंड था जो कोहिनूर से भी ज्यादा महंगा था, उसको उन्होंने गिरवी रख के ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाए। ब्रिटिश राज में जो आईएएस की पोस्ट हुआ करती थी, आज की डेट में जो आईएएस की पोस्ट है वो ब्रिटिश राज में इंडियंस के लिए थी नहीं, वो 1924 में जाके इंडियंस के लिए ओपन हुई कि अब इंडियंस भी आईएएस बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए भैया इंग्लैंड जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके जाने के पैसे किसी के पास थे नहीं। तो दोराबजी टाटा ने उसको भी स्पॉन्सर किया। एक समय पे जितने भी भारतीय आईएएस थे उनमें से 20% आईएएस वो थे जो टाटा ने फंड करके बनाए थे। देश का पहला इंडस्ट्रियल बैंक इन्होंने खोला था, टाटा इंडस्ट्रियल बैंक। बाद में इसको सरकार ने एक्वायर कर लिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम रखा। देश की पहली इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने चालू की थी, फिर सरकार ने इसको भी नेशनलाइज करके खुद की बना लिया। सर दोराबजी टाटा के कोई बेटे नहीं थे, तो इन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति थी लास्ट में एक ट्रस्ट बनाई, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, और उन्होंने कहा सारी संपत्ति ट्रस्ट को दान कर दी। और वो ट्रस्ट आज की डेट में जो मैंने आपको बताया था ना, टाटा सन्स में हाईएस्ट शेयर होल्डर इन्हीं का ट्रस्ट है। इसके बाद जमशेद जी के दूसरे बेटे थे, इनका नाम था रतन टाटा। ये दोराबजी के भाई थे, ये वाले रतन टाटा नहीं जिसको हम जानते हैं, दूसरे रतन टाटा थे। उनका बिजनेस में बहुत ज्यादा योगदान नहीं था। वो कहते थे यार बिजनेस ठीक है कर लेंगे, दोराबजी की मदद कर लेते थे। वो अदर एक्टिविटीज में ज्यादा थे। वो गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, तो उनकी जो उस समय आजादी का आंदोलन था उसको फंडिंग रतन टाटा ने की। अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था रेसिज्म के खिलाफ, उसको 1.25 लाख की फंडिंग रतन टाटा ने की। इवन भारत में जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी उसमें फंड कम पड़ गए, तो फंड कम पड़ गए तो बोले काम रोक दो। तो वो सभ्यता जो आज हम कहते हो ना कि भारत इतनी प्राचीन सभ्यता है, वो होती ही नहीं। तो रतन टाटा जी ने उसके लिए भी फंड रिलीज किए। इनकी भी जो टोटल संपत्ति थी, इन्होंने एक ट्रस्ट बनाई सर रतन टाटा ट्रस्ट, उसके नाम की, और इनके जाने के बाद इन्होंने फैमिली को कुछ नहीं दिया, सब कुछ ट्रस्ट को देके गए। अब हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के सबसे क्रांतिकारी लीडर के बारे में, जिसने पूरे टाटा ग्रुप को आज जिस रूप में आप टाटा ग्रुप को देख रहे हो उस रूप में लाने वाले व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसको भारत सरकार ने भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया है। और इससे पहले अपन आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा जो टाटा ग्रुप से हमको सीखने को मिलता है कि भैया बिजनेस हमेशा खुद के लिए नहीं किया जाता। अगर खुद के और खुद के परिवार के लिए करना है तो नौकरी करो। जब व्यापार कर रहे हो तो व्यापार जब कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि कस्टमर की लाइफ सुधरे, वेंडर की लाइफ सुधरे, एम्प्लॉय की लाइफ सुधरे, आप गवर्नमेंट को कुछ कंट्रीब्यूट करो और आप जो कमा रहे हो उसको चैरिटी करो। बिजनेसमैन करने का मतलब है आपको 10 व्यक्तियों के काम आना, और ये टाटा फैमिली से ज्यादा हम कहीं से नहीं सीख सकते। और इन्हीं से इंस्पायर होकर मेरा भी एक मिशन है कि भैया बिजनेस हमेशा इस मेंटेलिटी से करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि राहुल जी देखो हम बिजनेस कर तो रहे पर उससे दाल रोटी चल रही है, भैया हम भी चाहते हैं दुनिया के लिए, समाज के लिए, एम्प्लॉय के लिए कुछ करें, पर हमारा पूरा ही नहीं हो रहा, हम कैसे करें? तो भैया हो सकता है व्यापार में कोई गलती कर रहे होंगे, कुछ ऐसी गलती है जो आपको बड़ा होने से रोक रही है। तो आखिर व्यापारी ऐसी क्या गलती करता है कि बिजनेस में अटक जाता है, और क्या चीज ऐसी करें जिससे आप अपने घर परिवार से निकल के बड़ा काम कर पाए और नेक्स्ट लेवल पे जा पाए। एक व्यापारी की जिंदगी ना जिए, एक सीईओ की जिंदगी जिए। उसके लिए मैं एक इंट्रोडक्टरी सेशन करता हूँ हर संडे 4 घंटे का 10 से 2, जिसका नाम है व्यापारी टू सीईओ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं व्यापारी की क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्यों प्रॉब्लम में है, अटका है तो क्यों अटका है, और भाई साहब ये सीईओ बनेगा तो बनेगा कैसे, ये कैसे खुद के घर परिवार से निकल के बाकी सब लोगों के काम आ सकता है। तो ये तो भैया रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं कैमरे के सामने बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ। आप चाहते हो कि राहुल जी आपके साथ बैठ के मस्ती करनी है लाइव और नॉलेज लेनी है 4 घंटे, तो भैया इस संडे पधारो। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप बिजनेस करते हो तो आपको मस्ट करना है, और बिजनेस करने की आपने सोची भी है तो भी इस क्लास को एक बार ट्राई करना। यू विल रियलाइज कि भाई साहब क्या होता है बिजनेस। तो जो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है, जिन्होंने टाटा ग्रुप को टाटा ग्रुप बनाया है, इनका नाम है जहांगीर रतन दादा भाई टाटा।
अब ये जो रतन दादाभाई टाटा है वो वाले रतन टाटा नहीं है, ये इनके कजन्स में दूसरों के भाई है। मतलब इनकी पूरी जर्नी में 3 रतन टाटा है। हमारे वाले जो है वे अलग है सबसे। ये ऊपर वालों की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी छोड़ो कौन किसका बेटा है, अपन मुद्दे पे आते हैं। तो जब जेआरडी टाटा को, जहांगीर टाटा को सत्ता मिली, टाटा ग्रुप मिला, उसकी वैल्यूएशन थी $101 मिलियन। और जब ये रिटायर हुए थे, जब इनके हाथ से सत्ता गई थी, जब इन्होंने सत्ता रतन टाटा हमारे अभी वाले को सौंपी थी, तब तक इन्होंने जो उसका टर्नओवर पहुंचाया था वो बनाया था 5 बिलियन। यानी इनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप 50 गुना बढ़ा। जब इन्होंने टाटा ग्रुप संभाला था 14 कंपनियां थी। जब इन्होंने टाटा ग्रुप रतन टाटा के हवाले किया तब तक 95 कंपनियां कर चुके थे। टाटा मोटर्स इनके नेतृत्व में चालू हुई थी। टीसीएस जो गहना है टाटा ग्रुप का, इनके नेतृत्व में चालू हुआ था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो भी कुछ समय पहले खबरें रही, एयर इंडिया इन्होंने चालू की थी। इनको फ्लाइट का बड़ा शौक था। इंडिया की पहली एयरलाइन इन्होंने भारत को दी थी। सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया और फिर रतन टाटा ने इतने सालों बाद चक्कर वापस घुमा के वापस टाटा ग्रुप के अंडर लिए। अभी आपके मन में बहुत जिज्ञासा होगी कि राहुल जी यार, भाई साहब इसके बारे में और बताओ, उसके बारे में और बताओ। अभी अपन बात करेंगे रतन टाटा के बारे में, बट उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये वाली वीडियो सिर्फ टाटा ग्रुप का इंट्रोडक्शन थी कि इन्होंने भारत को क्या क्या दिया है। एक एक कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। अगला वीडियो में जल्दी लेके आ रहा हूं तनिष्क पे, इसके बाद बात होगी टीसीएस पे, टाटा मोटर पे, एयर इंडिया पे, इंडिका पे, नैनो पे, टाटा स्टील पे, टाटा पावर पे। टाटा ग्रुप की हर मेजर कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कब बनी, किसने बनाई, क्या चैलेंज था, बाद में क्या हुआ, वेंडर कैसे संभालते हैं, कस्टमर कैसे संभालते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, इस कंपनी का अंदर बाहर ऊपर नीचे सब करके देगा रे तुमको राहुल। अभी बात करते हैं रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा जी जो आए, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी नेल्को से। इनकी जीवन कहानी कभी और बताएंगे, बट इनको मैं मानता हूं कि ये थे एक्विजिशन किंग। इन्होंने भाई साहब जो चीजें खरीदी है, क्योंकि अब तक जो टाटा ग्रुप ऑपरेट कर रहा था ये सरकारी कंट्रोल में कर रहा था। ये जब बने थे तब तक 91 का लिबरलाइजेशन हो चुका था और मार्केट में खतरनाक कंपटीशन आ गया था। उस कंपटीशन में इन्होंने टाटा टी में इन्होंने टेटली खरीद लिया, इन्होंने टाटा स्टील में कोरस खरीद लिया, अभी लेटेस्ट इन्होंने भाई साहब लैंड रोवर और जगुआर खरीद ली। इन्होंने बनाई थी इंडिका जो देश में निर्मित पहली सबसे बड़ी कार थी। फिर उसके बाद इन्होंने नैनो लॉन्च की जो कि लकटकिया कार थी। तो इनके करियर में ताज वाली त्रासदी को इन्होंने कैसे हैंडल किया था, ये सारी चीजें इनके जीवन की हाईलाइट है, जो कि अपन आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो ये स्टोरी थी टाटा के कंट्रीब्यूशन की। जितनी चीजें मैंने बताई है, बहुत सारी चीजें आपको पता होगी, बहुत सारी चीजें आपके लिए नहीं होगी, पर बहुत सारी चीजें अभी बाकी रह गई है। मैंने आपको नकली भारतीय वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इंडियन हीरोज पे एक सीरीज चालू करूंगा और इंडियन हीरो में टाटा से बड़ा हीरो आखिर है कौन। तो मैंने सीरीज की शुरुआत कर दी है। ये पहली वीडियो है, अभी बहुत सारी वीडियो आएगी। अभी शार्क टैंक आने वाला है, उसके जितने भी शार्क्स है सब पे एक एक वीडियो आने वाला है। आदित्य बिरला ग्रुप पे वीडियो आने वाला है, बजाज ग्रुप पे आने वाला है, महिंद्रा ग्रुप पे आने वाला है। और इंडियन बिजनेस को शुरुआत से लेके अब तक का एक एक बिजनेस ग्रुप, एक एक कंपनी, एक एक ब्रांड, एक एक प्रोडक्ट पे केस स्टडी आएगी। तो भैया ये चैनल अब बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनने वाला है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो को लाइक करा करो। और भाई साहब मेरे मोटिवेशन के लिए अगर आप टाटा ग्रुप को प्यार करते हो, इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर मैसेज में प्लीज पहुंचा देना। मैं चेक करूंगा कि मेरे पास भी 50 ग्रुप में मेंबर हूं, किस ग्रुप में कौन शेयर करता है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।